हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लेंड क्लास में। मैं प्रशांत शर्मा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, दो पार्ट्स आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ा था, जिसमें हम लोग रेशियो के बारे में पढ़े थे। साइन की वैल्यू निकालना, साइन कॉस टाइम किसी की भी वैल्यू निकालना सीख गए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यार ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बेस पे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आने हैं बोर्ड में, ज़्यादातर इसके क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, प्रूफ में आते हैं, प्रूफ करने के लिए आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी आइडेंटिटीज अगर याद होती है तो कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है, लग तो जाता है, अगर फॉर्मूला याद है तो और आसानी लग जाता है, आइडेंटिटी याद है तो और भी जल्दी लग जाता है। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज है, इनको याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद फिर शायद ये चैप्टर आखिरी हो सकता है, पार्ट थर्ड है तो ये आखिरी भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइडेंटिटीज क्या है पहले उसके बाद बात करते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करें, फिर बहुत हो गई बातचीत, चलते स्टार्ट करें टॉपिक, बातें बाद में करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी इसकी क्या है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला ये है। इससे तीन फॉर्मूले बन सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला तो यही हमारा बन रहा है। दूसरा, अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस में किधर चला जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर हमें कॉस निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले एक आइडेंटिटी से निकले। अगर तुमसे कोई बोल दे कि ये आइडेंटिटी जो है उनको प्रूव करके बताओ, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको प्रूव करो कहाँ से आया है। तो इसके लिए कोई भी तुमको तीनों कौन कौन सी होती है, पहली ये है, दूसरी हम बताते हैं, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनमें से कोई भी बोल दे, प्रूव करके दिखाओ क्या यही होता है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन बोल दे तुमसे, कोई बोल दे इन तीनों में से, इसके इनसे किसी भी फॉर्मूले में से कि कॉस का फॉर्मूला प्रूव कर बताओ इसके बराबर होता है, या फिर साइन प्रूव करके दिखाओ। तो कुछ नहीं करना है, एक हमें राइट एंगल बना लेना है, राइट ट्रायंगल बना लेंगे, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। थीटा के मान इसको ए बी से हमने नाम दे दिया। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद जो बचे वो क्या हो जाता है हमारा बेस। ये हो गया। इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला हमें पता है, हमने पहले बताया, सबसे पहले शायद पार्ट फर्स्ट में ही आए थे वाले क्वेश्चन, ठीक, ये वाले फॉर्मूले। तो अब इनको वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अगर हम ये वैल्यू रख दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी होगा यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। देखो नीचे की डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था ना। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एच स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। देखो ये प्रूफ हो गया ना हमारा। तो किसी का भी निकालना हो तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है, बार बार राइट एंगल मान लेना है, सेक थीटा फॉर्मूला, सेक थीटा निकाल लेना है, tan निकाल लेना है, माइनस कर दोगे, आंसर हमेशा 1 ही आएगा तीनों से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें तीनों फॉर्मूले निकालें, इसके तीनों फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, पहला सेक की वैल्यू निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें कहीं कहीं ये भी यूज करना पड़ता है, तीनों फॉर्मूले यूजफुल होते हैं, कहीं भी यूज करने को मिल सकता है, ठीक है। हमें सब याद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही याद कर लिए। tan निकालेंगे, tan इधर माइनस किस में जाएगा, प्लस में, ये प्लस का वन किस में आ जाएगा, माइनस में। तो tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। इसके बाद इससे अगर निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का अगर निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट इधर माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस किस में आ जाएगा, माइनस में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों आइडेंटिटी है, तीन ही है, तीन में से अलग अलग फॉर्मूले निकाल आते हैं। तीन फॉर्मूले बेसिक है, इनसे एक्सरसाइज, इसी के बाद एक्सरसाइज आती है जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये याद कर लेने हैं, ये शायद दिखता नहीं है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 3 है, तीनों याद करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं या फिर एनसीईआरटी पे है, एनसीईआरटी बेस है, उन्हीं पे कराएंगे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन में, ये तो नोट कर लो पहले, इसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही होंगे जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होंगे, तो वही क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पहले ये नोट कर लो, इसके बाद मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। तो यही है क्वेश्चन, पहले इसे स्टार्ट करें, इसके बाद चलते हैं आगे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, आइडेंटिटी सब इधर लिख दी, फॉर्मूले सब इधर लिखे हुए हैं। हमारा पहला फॉर्मूला क्या बोला है, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। हमें ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब हमें फॉर्मूला पता है कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, हमने पहले ही बताया था 1 अपॉन साइन थीटा, सबसे पहले वाली वीडियो में है, पहले उसको देख लेना, उसके बाद दूसरी, इसके बाद ये देखना, क्योंकि डायरेक्ट देखोगे तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का। तो स्क्वायर लाया क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दिया है, इसको हमें प्रूव क्या करना है, -1। अब देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, कॉसेक वाला, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है, कॉट लिखा है, फिर क्या लिखा है, कॉस लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जब भी हमें किसी भी चीज की पोजीशन चेंज करें, किसी भी चीज मतलब फॉर्मूले मैथ में, जब किसी नंबर या किसी अल्फाबेट या फिर किसी ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है या फिर कोई फार्मूला है जिसकी हमें क्या करनी, पोजीशन चेंज करनी है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं लोग, माइनस कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेंगे, माइनस। इसमें हम क्या कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, तो जगह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, माइनस में से क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस किसमें हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब इसकी वैल्यू कितनी है, देखो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पे अगर रखेंगे 1 बाहर माइनस है तो -1 इक्वल टू -1 हो गया हमारा प्रूफ। सिंपल सा है, अगर तुम लगाए हो, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तब तो अच्छे सॉल्व कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, नोट कर लेना वीडियो रोक के, और नहीं तो समझ लो, लगाना अपने आप से। दूसरा बोल रहा है, प्रूव डैट सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सेक ए क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए को साइन ए लिखा रहने दो। इधर सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए साइन ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। इतना कर सकते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। इतना हो जाएगा। अब देखो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सब जगह अप्लाई होगा। तो यहाँ देखो 1 प्लस साइन है, यहाँ ये 1 माइनस साइन है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन है। कॉस को अगर हम बाहर कर दें तो 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा हो जाएगा। इसको अगर हम बाहर कर दें 1 अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 माइनस साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, बाहर कर दिया हमने, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। सिंपल, हमने बस कॉस को बाहर कर दिया, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, अब देखो कॉस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए।
अब ये देखो फॉर्मूला लग रहा है हमारा a प्लस बी माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा देंगे फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन 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 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये हो गया। तो क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पढ़ा लग रहा है, देखो कहाँ लग रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आंसर कितना आ जाएगा 1। प्रूफ कितना करना था हमें 1, तो सॉल्व हो गया। ये भी सिंपल सा था। यही बोल रहे हैं कि अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम कोई भी आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते, कोई फॉर्मूला पता है तो कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट, एक मिनट, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस tan है। ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन ये भी आसान है। क्या करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको प्रूव करना है। क्या लाना है सेक ए प्लस tan है। सिंपल सा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी क्या होती है डिनोमिनेटर का होता है टर्म, साइन क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई, दोनों करा देंगे। ठीक है। अब देखो दोनों ऊपर सेम सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम लोग अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो सकता है। नीचे ए ब्रैकेट में प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो ऊपर क्या लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए मतलब क्या है 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा अपॉन ये किसका फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला अगर हम चेक करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर सबके साथ है, अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए। हम लोग इसमें क्या करते हैं 2 बार लिख देते हैं क्योंकि हमें एक कॉस से एक कॉस का, एक साइन से साइन का मतलब है। ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है सेक का फॉर्मूला होता है, लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है tan का, तो स्क्वायर लगा दो tan स्क्वायर ए लिख देंगे प्लस 2 इंटू साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan इंटू 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, इतना हो गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका ए प्लस बी बन रहा है सेक और tan का, तो अंडर रूट सेक ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सेक ए प्लस tan ए। यही हमें क्या करना था प्रूव करना, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह अगर फॉर्मूला अगर हमें पता है तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये 3 क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। तो आते हैं ये 2 क्वेश्चन में। ये 2 क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए भी हैं और ये हालत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो सिंपल से कुछ नहीं करना, ए ब्रैकेट में a माइनस बी ए ब्रैकेट में a प्लस बी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
आराम से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना कर लेंगे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला देखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, किसके बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। हमने बताया था जब भी जैसे कॉस है और सेक मल्टीप्लाई में आ गया, जिसका जो थीटा है सेम है तो उसका आंसर कितना हो जाता है 1। अगर tan है और कॉट है उसका भी थीटा सेम है तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। सेक है और कॉस वो सेक कॉसेक का साइन कॉसेक का अगर थीटा सेम है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो अगर हमें देखना है कैसे 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारा 1। प्रूफ क्या करना था 1 हो गया। इसीलिए बोल रहे हैं जब तुमको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन अपने आप लगते चले जाएंगे। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहते, बस रहता है कि हवा हवा भी लगा देते, सब लोग बोल देते कठिन है, उतने कठिन रहते नहीं है। अच्छा जैसे अगला क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूले कोई भी लग सकता है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का भी अलजेब्रिक का भी कोई फॉर्मूला लग के आ सकता है, तो तुम्हें सब याद होने चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहोगे तो दिक्कत नहीं, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूव करना है हमको क्या tan थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। देखो दोनों में साइन कॉमन है, साइन थीटा कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अपॉन में दोनों में क्या कॉमन है कॉस, तो कॉस कॉमन कर लो कॉस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने एक फॉर्मूला बताया था कॉस टू थीटा का, बोले कि 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 3 नहीं 4 होते पर याद तुमको 3 ही रखने हैं। पहला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस टू थीटा का है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी किसका है कॉस टू थीटा का है, तो वैल्यू रख देंगे साइन थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस टू थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो यहीं से हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं आने वाले। तो पहले क्या है, पहले तुम्हें पार्ट 1 पढ़ना है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, इसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि इतने क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है, हमें क्वेश्चन और लगाने पड़ेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना, जो भी डाउट हो वो इंस्टाग्राम की लिंक दे देंगे, उसमें जाकर तुम पूछ सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो। कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर कर दिया जाएगा। अभी भी कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो क्योंकि चैप्टर खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तुमने पार्ट 1 अच्छे से देखा उसकी प्रैक्टिस कर ली है, पार्ट 2 अच्छे से देखा उसकी प्रैक्टिस कर ली है, 3 चल रहा है, 3 तो देखोगे ही, तो इसको देख के अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमको नहीं आता होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, क्वेश्चन भी हो गए, चैप्टर खत्म हो गया। अगर तुम्हें अगला चैप्टर चाहिए तो मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं, 25 लाइक्स कंप्लीट करो, इसके बाद मैथ का नेक्स्ट चैप्टर आने लगेगा। मैथ का नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है तुम्हारा लाइनर इक्वेशन हो सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस हो सकता है। अब ये तुम कमेंट में बता दो कि तुम्हें पहले कौन चाहिए, लाइनर इक्वेशन चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस चाहिए। जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी वो चैप्टर पहले आएगा और जिसकी नहीं होगी तो उसका फिर बात है, छोड़ो। तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चन लगाओ अच्छे से, पढ़ाई करो, ठीक है, बाय।